पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। अष्टसिद्धि नव दिग्हि दाता, अष्टसिद्धि नव दिग्हि दाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता। सिया राम के काज सवारे, सिया राम के काज सवारे, मेरा उद्धार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। अपरम पारी है शक्ति तुम्हारी, अपरम पारी है शक्ति तुम्हारी। तुम पर दीजे अवध बिहारी, भाव से ध्याऊं तो ही, भक्ति भाव से ध्याऊं तो ही, करो दुखों ते पार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। जपो निरंतर नाम तुम्हारा, जपो निरंतर नाम तुम्हारा, अब नहीं छोड़ो तेरा द्वारा, अब नहीं छोड़ो तेरा द्वारा। राम भक्त मोहि शरण में लीजे, राम भक्त मोहि शरण में लीजे।
मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार जिनके लाला विनती बारंबार। हनुमान जी महाराज सभी खड़े होकर के आरती करें भगवान की। ओम चंद्रमा मनसो जा चक्षुः सूर्यो जायता स्वत्राद्रायुष्य प्राणश मुखादग्निरजायत कर्पूरे गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसंता हृदयारवन्दे भवानी सहितां नमामि। उतारो रे सखी तन मन वारो रे सखी हो अपने नंद लाला की आरती उतारा रे सखी अपने आरती उतारो रे सखी उतारो रे सखी तन मन वारो रे सखी उतारो ये सखी तन मन वारो ये सखी अपने नंद लाला की आरती उतारा रे सखी अपने नंद लाला की आरती उतारो ये सखी। मोर मुकुट लाला शीश पे सोहे मोर मुकुट लाला शीश पे सोए प्यारे बंसी लाला मेरा मन मोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे प्यारे बंसी लाला मेरा मन मोहे प्यारी बंसी लाला मेरो मन मोहे। उतारो रे सखी तन मन वारो रे सखी उतारो ये सखी तन मन वारो ये सखी अपने सावरिया की आरती उतारो रे सखी अपने सावरिया की आरती उतारो ये सखी। चरणों से निकाली है गंगा प्यारे चरणों से निकली है गंगा प्यारी चरणों से निकाली है गंगा प्यारे चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी सारी दुनिया तारे जिसने सारी सारी दुनिया तारी जिसने सारी सारी दुनिया तारे जिसने सारी सारी दुनिया तारी उतारो रे सखी तन मन वारो रे सखी उतारो ये सखी तन मन वारो ये सखी अपने नंद लाला की आरती उतारो रे सखी अपने नंद लाला की आरती उतारो ये सखी अपने सावरिया की आरती उतारो रे सखी अपने सावरिया की आरती उतारो ये सखी अपने चरण की सेवा दीजो अपने शरणों की सेवा दीजो अपने चरण की सेवा दीजो अपने शरण की सेवा दीजो सेवक जाना हृदय रख
लीजो सेवक जा हृदय रख लीजो उतारो रे सखी तन मनवारो रे सखी उतारो ये सखी तन मनवारो ये सखी अपने नंद लाला की आरती उतारो रे सखी अपने नंद लाला की आरती उतारो ये सखी अपने कानोड़ा की आरती उतारो रे सखी अपने सावरिया की आरती उतारो ये सखी व्यास दास के नाथ आप हो व्यास दास के नाथ आप हो मेरे मोहन जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धन हो व्यास दास के नाथ आप हो व्यास दास के नाथ आप हो मेरे मोहन जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धन हो उतारो रे सखी तन मनवारो रे सखी उतारो ये सखी तन मनवारो ये सखी अपने नंद लाला की आरती उतारो रे सखी अपने नंद लाला की आरती उतारो ये सखी अपने सावरिया की आरती उतारो रे सखी अपने सावरिया की आरती उतारो ये सखी अपने कानोड़ा की आरती उतारो रे सखी अपने सावरिया की आरती उतारो ये सखी ओम जले शीतलम कर्मण देवाधिवंदनम आत्मन्यम महादेवाधिवंदनम महा वनस्पतः शांति विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति रेव शांति श्यामः शांति रेदिः ओम। सभी अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। गुरुर्देव महेश्वराय गुरोर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव नाम ललाम उनका सर्व मंगल्य धाम। गुरुदेव के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम गए। शिव तनय वरिष्ठ सर्व कल्याण मूर्ति ओवया फल सहस्रा शोभिता मोदकी नहो। अरुण कुसुमे माला ब्याल यज्ञों पवित्वा मम हृदय निवासा गणेश अंबिका नमामि। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वृंदावन शोभन नहीं गाव सोनांद राधे श्री रानी न
नहीं, नहीं कृष्ण सुश्याम। ठग कहो ठाकुरी कहो, कहो चाहे माखन चोरा। प्रेम बिनारी जी नहीं, मेरे नटवर नंद किशोर। शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमः, माध्यम जगत व्यापणे। वीणा पुस्तक धारणी भवयदा, जाडांधिकार हस्तेश पाठ के मालिकांबित गते। पद्मां सने संसिता, वंदे त्वां परमेश्वरी भगवते। बुद्धि प्रदानं शारदा, देवी सरस्वती व्यापनम। ब्रह्म रूपाय च धीमहि, तन्नो देवी प्रचोदयात्। बोले वृंदावन बिहारी लाल के, बोले भागवत पुराण के। जय जय श्री राधे। आए हुए अतिथिगण, हमारी मातृशक्तियाँ एवं टीवी चैनल के माध्यम से सभी यूट्यूब पर देखने वाले अतिथिगणों का भागवत व्यासपीठ से बारंबार अभिनंदन है। सभी देखने वाले जो हमारे चैनल को टीवी चैनल पर देख रहे हैं, उन सभी के चरणों में वंदना करते हुए इस ज्ञान रूपी भवसागर गंगा में गोता लगाते गए। सबसे पहले भगवान के मंदिर में जाएं, कथा सुनने जाएं, तो अपने मन को शुद्ध करने के लिए और वाणी की सुंदरता के लिए सबसे पहले अपने अपने गुरुजी का ध्यान लगाएंगे। सभी मेरे साथ में गुरु वंदना बोलते हुए और भगवान की ज्ञान गंगा में गोता लगा रहे हैं। सभी मेरे साथ में गुरु वंदना बोले, कहते हैं मोहे ऐसो दीजो ज्ञान, गुरु जी मेरो ध्यान भजन में लगे जा। ऐसो दीजो ज्ञान, गुरु जी मेरो ध्यान भजन में लग जा। मोहे ऐसो दीजो ज्ञान, गुरु जी मेरो ध्यान भजन में लगे जा। मोहे सो दीजो ज्ञान, गुरु जी मेरो ध्यान भजनों में लग जा। मेरो ध्यान कथा में लग जाए, मेरो ध्यान भजन में लग जाए। मेरो ध्यान कथा में लग जा गुरुजी, ओ मेरो ध्यान भजनों में लग जा। होगी ऐसा दीजो ज्ञान, गुरु जी मेरो ध्यान भजन में लगे जा। तो मोहे सो दीजो ज्ञान, गुरु जी मेरो ध्यान भजनों में लग जा। जय हो हरि बोल। मेरो ध्यान भजन में लग जा। जय हो। मेरो ध्यान भजनों में लग
जा। मेरो ध्यान भजन में लग जाए, मेरो ध्यान भजन में लग जाए। ध्यान भजन में लग जा, हो मेरो ध्यान भजन में लग जा। मुझे ऐसा दीजो ज्ञान गुरु जी, मेरो ध्यान भजन में लगे जा। मोहे सो दीजे ज्ञान गुरु जी, मेरो ध्यान भजन में लग जा। है मात पिता सुती नारी, मतलब की दुनिया सारी। है मात पिता सुत नारी, मतलब की दुनिया सारी। है मात पिता सुती नारी, मतलब की दुनिया सारी। मात पिता सुत नारी, जहो मतलब की दुनिया सारी। मेरा इन से मोह छुड़ाए गुरु जी, मेरो ध्यान भजन में लग जा। मेरा इनसे मोह छुड़ाए गुरु जी, मेरो ध्यान भजन में लग सभी बोले, जा। दोनों हाथ उठाए, ताली बजाते हुए राधे राधे। जय जय। मेरो ध्यान भजनों में लग जा, मेरो ध्यान भजनों में लग जा। मेरो ध्यान भजन में लग जाए, मेरो ध्यान कथा में लग जाए। मेरो ध्यान भजनों में लग जा, ओ मेरो ध्यान कथा में लग जा। जो ज्ञान प्रभु जी, मेरो ध्यान भजन में लगे जा। ऐसो दीजो ज्ञान गुरु जी, मेरो ध्यान भजन में लग जा। राधे। हरि गुण गायो, जहो ना प्रभु शरणों में आयो। ये जीवन व्यथा गवाया, गुरु जी मेरो ध्यान भजन में लग जा। ओ जीवन वृथा गवाए, गुरु जी मेरो ध्यान भजन में लग जा। मेरो ध्यान कथा में लग जा, तो ध्यान भजन में लग जा। मेरो ध्यान कथा में लग जा, ओ मेरो ध्यान भजन में लग जा।
गुरुदेव भगवान के, बोले जय जय श्री राधे श्याम। आज हमारी कथा का 6वां दिवस है। कल के प्रसंग के अंदर हमने सुना कि भगवान कन्हैया का जन्म हुआ। कन्हैया का जन्म कहाँ होता है? सुखदेव जी कह रहे हैं, नवद्वारा नामपुरी मथुरा। जो हमारा ये शरीर है, ये शरीर ही श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ होता है। और इस शरीर के अंदर जो हमारा मन होता है, ये मन कृष्ण के रूप में ही होता है। भगवान बंसी का उपयोग करते हैं। ये बंसी क्या है? बंसी ये 5 तत्व का बना हुआ मानव शरीर होता है। और जिस तरह से बंसी के अंदर 3 गुण होते हैं, वही तीनों गुण अगर मानव शरीर में आ गए तो मेरे गोविंद की प्राप्ति में जरा भी समय नहीं लगेगा। राधे, आप लोग कथा सुन रहे हो कि उधर देख रहे हो? क्या देख रहे हो उधर? कथा इधर हो रही है पीछे हो रही है, ये बताओ पहले तुम। बंसी में 3 गुण होते हैं और तीनों गुण यदि हमारे शरीर में उत्पन्न हो गए तो भगवान गोविंद की प्राप्ति में जरा भी समय नहीं लगेगा। पहला गुण कौन सा होता है? हाँ? कौन सा गुण होता है पहला? पहला गुण होता है कि बंसी बिना बुलाए नहीं बोलती। तो इसी तरह से मानव को भी चाहिए कि तब तक कोई उससे पूछे नहीं तो जबरदस्ती नहीं बोलना चाहिए। अगर ज्यादा बोलेगा तो वो अपने स्वास्थ्य के लिए ही खराब होगा। अपने दुख का कारण है किसी से ज्यादा बोलना, इसलिए इंसान दुख भोगता है। सुख में रहना चाहते हो तो ज्यादा नहीं बोले। दूसरा गुण है कि बंसी जब होती है तो किसी प्रकार की गांठ गठीली नहीं होती, एक बांस की बनी हुई बांसुरी होती है। उसी तरीके से हमारे शरीर में जो गांठें पड़ी है, काम, क्रोध, मदि, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, पाखंड, छल, कपट, इन सभी गांठों को हटा करके इस शरीर को एक बांस की तरह बना दोगे तो मेरे गोविंद की प्राप्ति अवश्य होगी। तीसरा गुण होता है कि बंसी जब बोलती है तो हमेशा मीठा बोलती है, कभी कड़वा नहीं बोलती। कहते हैं, वृंदावन बंसी बजी मोहे तीनों लोका, बेमोहवा में आया नहीं, बचे कौन से लोग। जो सारे संसार को अपना बना ले, मोहित कर ले, उसे बंसी कहा जाता है। लेकिन इस संसार में 3 लोग ऐसे हैं जो बंसी पे मोहित नहीं हुए। बताओ कौन कौन से हैं? सारा संसार मोहित हो गया लेकिन 3 प्राणी मोहित नहीं हुए। कौन कौन से हैं? हाँ बताओ। सब कुछ मोहित हो गया लेकिन 3 प्राणी नहीं हुए। पहला है भोजराज कंस, बंसी पे मोहित नहीं हुआ। दूसरा है शिशुपाल और तीसरा है कालिया नाग।
इसी तरह से जो बंसी होती है वो सारे संसार को अपना बनाती है कि कोआ किसका धन हरे, कोयल कहा को दे तो, मीठी बानी बोल के जग अपनो कर ले तो। इसी तरीके से कल के प्रसंग के अंदर भगवान कन्हैया का जन्म हुआ। उनके जन्म के पश्चात बधाइयां हुई। उन्हें मारने के लिए सबसे पहले पूतना आई, और पूतना होती है हमारी काम वासना। जितनी भी गोपियां हैं ये गोपियां हमारे शरीर के अंदर होती हैं। गो यानी इंद्रियां और पी यानी धारण करना। ये सारी की सारी गोपियां होती हैं और इनके साथ में मन रूपी कन्हैया नृत्य करते हैं, रास करते हैं। इसी को श्रीमद् भागवत कहा जाता है। इधर जन्म होने के पश्चात पूतना का उद्धार किया। अब मेरे प्रभु तनिक सयाने हुए तो सबसे पहले उन्होंने माखन चोरी आरंभ की। माखन क्या है? माखन होता है ज्ञान। जिस तरह से मैं चोरी करता हूं उसी तरीके से तुम भी जा करके सत्संग में, भजनों में, कथा में और चोरी करो। अर्थात कोई भी ज्ञान मिले उसी को वहां से ले करके आओ। ऐसी नहीं कि आए और चप्पलों की चोरी कर ले गए, वहां से कोई वस्तु चुरा के ले गए। चोरी करना कहते हैं ज्ञान, मक्खन की चोरी। और क्या कह रहे हैं? तन को सयाने जब भय कृष्ण और बलराम, माखन चोरी लीलावनी सो पहलो इनको काम। सुखदेव जी कहने लगे परीक्षित, सबसे पहले भगवान माखन की चोरी कर रहे हैं। कथ्यता भगवन्नतयो सापश्च कारणम यत्तदा विगतम कर्मयो ये नम्बा देवर्षे तमाम। भगवान की बार बार चोरी करने की शिकायत मैया यशोदा के पास आने लगी तो मैया दुखी हो गई। हमारा बालक कोई कार्य करके आए और बार बार बच्चे की शिकायत आती है तो माताजी दुखी हो जाती है। मैया को क्रोध आया और मैया ने लाला को पकड़ो कि दारी के तू बहुत चोरी करे, तेरी बार बार में शिकायत आती है, चल दारी के आज तो मैं उखलती बांधूंगी। माता बहने कृपया ये बातें नहीं करें, सामने देखो, कथा में बड़ा आनंद आएगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं ये समझने का विषय है। मैया ने बार बार कन्हैया को उखलते बांधा, लेकिन दो उंगल की रस्सी बार बार कम पड़ जाती है। भगवान बंधने में नहीं आते हैं। बंधने में क्यों नहीं आए? ये दो उंगल क्या है? ये दो उंगल रस्सी होती है प्रेम और कृपा। मेरे गोविंद को बांधना है तो केवल प्रेम के बंधन से बांध सकते हो। कि ठग कहो ठाकुरी कहो, कहो चाहे माखन चोरो, प्रेम बिना रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। पोथी पढ़े पढ़ जगे मुआ, पंडित भयो न कोय, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सुपंडित हो।
मेरे गोविंद बंधने में नहीं आए। क्यों नहीं बंधे? क्योंकि माता जी को क्रोध आ रहा है, और जब बंध जाते हैं तो कृपा की बरसात करते हैं। सवेरे से संध्या हो गई, माता जी का क्रोध शांत हुआ और मेरे गोविंद उसी उखल से बंध गए। मैया छाछ करवे के ताही चली गई। अब भगवान ने उखल में झटका लगाया हो, सो उसी उखल को जोर से झटका लगा करके पृथ्वी पे गिरा दिया। सुखदेव जी कह रहे हैं, एवं संदर्शिता भूताय वश्यता यतदा विहर्गिता कर्म ये नम्बा दृश्य। दोनों वृक्ष उखल में झटका लगाया और माता यशोदा के आंगन में दो वृक्ष खड़े हैं। उनका नाम है यमला और अर्जुन। उन वृक्षों में जाकर के उखल फंस गया। अब एक बात और बता दो भक्तों, धान कूटने की मोगरी होती थी, होती कि नहीं होती? बोलो ना मेरी माँ, होती कि नहीं होती? हर घर में होती ना। अब कहाँ गई? अब नहीं है। तो उसी मोगरी को और भगवान ने पृथ्वी पे आढ़ा गिरा दिया। आढ़ा क्यों गिराया? जिस घर के अंदर धान कूटने की मोगरी हो उसे कभी सीधा खड़ा नहीं रखना चाहिए, नहीं तो लक्ष्मी जी किनारा कर जाती है। भगवान ने आढ़ा गिराया और उस मोगरी को और जाकर के दोनों वृक्षों के बीच में फंस गई। फिर झटका लगाया तो ऐसा झटका लगाया कि दोनों के दोनों वृक्ष उखड़ करके पृथ्वी पे जा पड़े। उन दोनों वृक्षों में से दो सुंदर बालक उत्पन्न हुए। भगवान कहने लगे, भैया तुम कौन हो? दोनों कहने लगे, प्रभु हम दोनों भैया पूर्व जन्म में राजा कुबेर के लड़के थे। हमें इतना मद हो गया, इतना अहंकार हो गया, घमंड हो गया कि एक दिन हम दोनों भाइयों ने मिलकर के मदिरा पान किया। इतनी मदिरा पी, इतनी मदिरा पी कि हम अपनी पत्नियों को ही भूल गए और अपनी पत्नियों से कहने लगे, चलो देवी आज सरोवर में नग्न अवस्था में स्नान करेंगे। वो दोनों कहने लगे, स्वामी क्या बावरे हो गए? अरे हम तुम्हारे साथ में चलेंगे, जल में वरुण देवता रहे, हम नग्न अवस्था में नहीं नहा सके। लेकिन मद में आकर के उन्होंने अपनी पत्नियों के हाथ पकड़े और घसीटते हुए सरोवर में जाकर के स्नान करने लगे। नग्न अवस्था में स्नान कर रहे हैं। उसी समय देव ऋषि नारद जी वीणा को बजाते बजाते चले। क्या हुआ है? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओ माता नारायण पिता नारायण, माता नारायण पिता नारायण, माता नारायण पिता नारायण, माता नारायण पिता नारायण। हरि को भजन उच्चारायण बोलो, हरि का भजन उच्चारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन
नारायण नारायण नारायण। जय हो। पापे हो ये सवे नारायण बोलो। आप हो ये सब नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। नारद जी महाराज को आता हुआ देखा और प्यारे भक्तों दोनों की दोनों देवियां घाट की ओर भागी और अपने अपने वस्त्रों को पहन लिया। लेकिन दोनों के दोनों नल और कुंवर ये उसी जल में खड़े रहे, वहां नहीं आए। नारद जी कहने लगे, दुष्टों, तुमने पहला तो हमारा अपमान कर दिया, दूसरा तुमने अपनी पत्नियों का अपमान किया, और तीसरा तुमने जल के अंदर वरुण देवता रहते हैं उनका भी अपमान कर दिया। जाओ, हम तुम्हारे लिए श्राप देते हैं कि तुम जाकर के पृथ्वी पे वृक्ष बन जाओ। दोनों कहने लगे, देवर्षि क्षमा कर दो, अरे हमने इतनी मदिरा पी ली कि हमें ध्यान नहीं रहा। नारद जी कहने लगे कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। अरे दुष्टों, तुमने मदिरा पान किया, तुम्हें पता है इस मदिरा पान करके और तुमने कैसा अपमान कर दिया। और क्या बोले हैं नारद जी, कह रहे हैं उनकी यूं ही दुर्गति होगी, उनकी यूं ही दुर्गति होगी जिनको प्यारी मदिरा होगी, जो सगे बाप की सगी नहीं, मेरे यार तुम्हारी कब होगी। और क्या बोले हैं, बारुणिम मदिराम पित्वा मदाधोणे तलोचना स्त्री जने नुक्दिशा पुष्पिते अम्बनः। जो तुमने पाप किया है इसलिए तुम्हें वृक्ष बनना ही पड़ेगा। दोनों के दोनों आकर के यमला और अर्जुन के नाम से और वृक्ष बने। आज संसार में जितने भी वृक्ष हैं, हर वृक्ष को कोई ना कोई श्राप अवश्य लगा हुआ है। इधर भगवान ने उनका उद्धार किया। अब सुखदेव जी कह रहे हैं कि परीक्षित, धीरे धीरे प्रभु और बड़े होने लगे तो सभी ब्रजवासी, सभी ग्वाले गैया चराने के लिए और जंगल में जाते हैं। कन्हैया कहने लगे, मैया मैं भी जंगल में गैया चरावे ताही जाऊंगा। मैया कहने लगी, लाला छोटो है, तनिक और सयानो है जा, तब जाइयो। नाना कहने लगे, ना मैया मैं तो सबके संग में अभी जाऊंगा। अब 5 वर्ष के कन्हैया और मैया ने हाथ पकड़ो, सो लेके बलराम जी के पास में आ गई। कह लगी, बलदाऊ
ये लाला जंगल में जावे की जिद कर रहे हो हैं, गैया चरावे जाएगो। सो लाला या कहता है जो भोजन रखो सो लाला दे दीजियो, और या अपनो ध्यान रखियो, साथ में रखियो। बलदाऊ कहने लगे मैया चिंता ना करो। बलदाऊ, छदामी, मनसुका, धनवीर सभी कन्हैया को गैयाओं को लेकर के जंगल की ओर चले। तो सुखदेव जी क्या कर रहे हैं? गोपानंदा दया सुत्वा ध्रुमयो पततो रवम तत्रा जगमु कुरु शिष्टा निर्घाता वयसंकिता। गैयाओं को लेकर के थोड़ी दूर निकले कि उसी समय कंस का भेजा हुआ एक राक्षस जिसका नाम है बकासुर। बकासुर क्या है? बकासुर होता है हमारा लोभ। हम किसी भी कार्य के लिए जाते हैं तो लोभ की इच्छा से जाते हैं। कहीं भोजन करने भी किसी के दरवाजे पे जाएं तो मन में रहता है कि दक्षिणा मिलेगी। कमाई करने की इच्छा से वहां जाते हैं। कथा में भी आते हैं तो कुछ ना कुछ लोभ लेकर के ही आते हैं। कहीं बिजनेस करने गए तो वहां भी लोभ लेके जाते हैं। और ये लोभ जब फंस जाता है तो अपने ही जाल में स्वतः ये जीव फंस जाता है। बगुले का रूप बना लिया, एक चोंच बैठ गया। कैसी गुफा बनाई कि मन मरी माया मरी मर मर गया शरीर आशा